द हैप्पीएस्ट पीपल आर गिवर नॉट द टेकर। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो खुश हैं वो सारे देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। और आप एक ख़ास अगर माइंड सेट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपके जहन में यही है कि आपने हमेशा दूसरों से लेना ही है और किसी को देना कुछ नहीं है, तो फिर आप भूल जाएंगे आपको खुशी जो है वो मिलेगी। इस दुनिया के जितने भी हम काम करते हैं और उसका जो अल्टीमेट जो गोल होता है वो हमें यही होता है कि हमें खुशी मिले। चाहे हम बड़े बड़े बंगले बना लें या बैंक बैलेंस जमा कर लें या लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करके जो भी कुछ कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ही हासिल करने वाली होती हैं, क्योंकि हम देने वाले नहीं हैं। और हम समटाइम जो है वो बहुत सारी दो चीज़ों को जो आपस में जो है वो मिक्स कर देते हैं। एक को हम प्लेजर कहते हैं जिसको हम उर्दू में मज़ा कहते हैं, और दूसरे को हम हैप्पीनेस कहते हैं जिसे हम खुशी कहते हैं। अब खुशी जो है मैं पहले भी एक दो वीडियोज़ में इस पर बात कर चुका हूँ कि आप अगर किसी को देना स्टार्ट कर दें तो आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसकी बेसिक रीज़न कि कायनात का अपना एक असूल है कि वो आप जब तक अपना बेस्ट जब डिलीवर करना शुरू कर देते हैं तो आपको बेस्ट जो है वो मिलना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि हम यही सोचते हैं कि मुझे ही मिलना चाहिए, और जब हम मिलने वाली बात करते हैं तो हमारा एक माइंड सेट है वो ये हो जाता है कि हम जो है वो मजलूम हैं और हमें जो है वो लोग हमारी मदद करें और हमें कुछ ना कुछ दें। लेकिन जब हम दूसरों को देना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे अंदर जो वो मजलूमियत वाली जो एक माइंड सेट है वो तब्दील होता है, और जब हम अपने आप को जो है वो देने वालों की फहरिस्त में शामिल करते हैं तो फिर ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेट हमें जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप किसी को जो है वो अगर रास्ता भी दिखा देते तो आपने अब उसको कुछ दिया है, अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हे दिए हैं, टाइम दिया है। अब जब ये देना है ना तो अल्टीमेट आपके अंदर से जो है वो खुशी फूटती है। अब हम सम टाइम ये करते हैं कि चीज़ों को जोड़ते हैं उसके साथ जो टेंजिबल जो चीज़ें हैं उनके साथ, कि जी अगर मैंने इसको अगर 10 रुपये दिए हैं तो मुझे इसने आगे से कुछ नहीं दिया, या अगर मैं इसके साथ ये करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। ये जो बिज़नेस वाली जब अप्रोच आ जाती है तो फिर ये है कि हम सारी ज़िंदगी यही समझते हैं कि हमें गवर्नमेंट इमदाद भी दे, हमें जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी फलाई काम हैं उनमें भी हमारा जो है वो नाम हो, और हमें जो है वो पड़ोसी भी हमारी मदद करें। हम अपना जो गंद है वो गली में ज़रूर फेंकें लेकिन उठाने वाला कोई और हो, और हम दुनिया जहान का सारा कचरा जो है वो करें और दूसरों के जहनों में भी हम कचरा उडालते रहें, लेकिन हमें जो है वो कोई कुछ ना कहे और बस हमें कोई देने वाला हो, हम देने वाले ना हों। अब हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे अल्फाज जो हैं समटाइम जो विल है अगर आप किसी को देते हैं या आप चंद अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किसी के लिए करते हैं और उसके अंदर जो है वो मायूसी जो है वो कम हो जाती है और उसके अंदर जो है उम्मीद जो है वो जगती है, तो ये भी आपने एक देने वाला काम किया। समटाइम ये होता है कि आप वो लोगों को बुलाते हैं अपने घर में, बड़ी ज़बरदस्त दावत करते हैं, लेकिन आपका रवैया इतना अच्छा नहीं होता, वो आपकी जो हज़ारों रुपए हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। बजाय इसके कि आप लोगों की दावत करें, अगर आप उनसे हुस्न सलूक से पेश आएँ और उनसे अच्छी बातें अगर करें, आप उनसे उनका रवैया उनके साथ अच्छा हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय इसके कि आप उन पर पैसे खर्च करें। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन सिंपल एक फार्मूला है कि दुनिया में जितने भी खुश लोग हैं वो सारे देने वाले हैं। अब हम जब सोचते हैं कि यार वो फ़लाँ जो लोग हैं वो लोगों की इमदाद कर रहे हैं तो उनको क्या मिलता है, अब वो क्या मिलता है ये इसकी बहुत सारी जो है वो एंगल हैं। एक तो ये है कि उनको दुआएं मिलती हैं, एक ये है कि लोगों को दिल खुश होते हैं, दूसरा है कि वो लोग मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। और जो खिदमत है, अब खिदमत करने से क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आती है अंदर। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो बहुत सारी जो बीमारियाँ आपको वैसे ही छोड़ के चली जाती हैं। और सबसे जो मतलब है कि प्रॉब्लमेटिक जो बात है वो ये है कि हमारा जो सिक माइंड है वो है, और हम जब लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने के लिए जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि लोग हमें दें। अब कोई बंदा हमारे साथ जो हमदर्दी जता रहा है तो वो हमें कुछ दे रहा है और हम लेना चाह रहे हैं, तो हम तो बकारी हैं। तो यही बकारीपन जो है वो आपको अपनी सोसाइटी के अंदर भी जा बजा जो है वो नज़र आएगा, और फिर लोग आपको गिले भी करते हुए नजर आएंगे कि जी मेरे तो उस्ताद अच्छे नहीं थे, मैं इसलिए नहीं पढ़ सका, मेरे वालदैन ऐसे थे जी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मैं तो एक गाँव का रहने वाला हूँ तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सका, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मैं भी ये सारा कुछ हो, लेकिन अल्लाह ने इंसान को जो है वो मतलब रिसोर्सेज उसके पास नहीं हो सकते, लेकिन उसको रिसोर्सफुल बनाया है, यानी वो रिसोर्सेज जो है उनको जनरेट कर सकता है। अब आप देखिए जापान की मिसाल लें, जापान जो है वो एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ की ज़मीन जो है उससे 1 ग्राम जो है वो लोहा नहीं निकलता, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कारें वो बनाते हैं। यानी पूरी दुनिया से लोहा मंगाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं और पूरी दुनिया को दे देते हैं। और जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी एडवर्ड डेमिंग ने और फिर जापान के लोगों ने जो है दुनिया को दिया। ये बिज़नेस के बहुत बड़े बड़े जो कंसेप्ट हैं जैसे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है या और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो सिंपल ये है कि आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो बजाय गिला करने के, बजाय लोगों से कुछ लेने के, कुछ लोगों को देने वाले शुरू कर दें। अब देखिए एक जगह आप जा रहे हैं और रास्ता नहीं है, आप उसको इतना चलना शुरू कर दें और एक एक्टिविटी इतनी कर दें
कि वो जो है उसके ऊपर जो है वो रास्ता बन जाए। तो इस वीडियो के रेफरेंस से मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देने वाले बने। आप एक तो खुशी मिलेगी आपको, और जो हमारा ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है, और जब हम खुश होंगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो मेंटल लेवल पे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, इमोशनल लेवल पे हैं या फिजिकल लेवल पे हैं, वो ना सिर्फ ये हमें छोड़ के चली जाएंगी, बल्कि हम दूसरों के लिए जो है बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदे जो हैं वो समेट सकेंगे। अब समेटने से मुराद ये नहीं है कि आप फिर लेने वाले बन जाए। जब आप दूसरों को देना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये जो इश्यूज़ हैं वो आपके न सिर्फ सॉल्व हो जाते हैं, बल्कि आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं तो फिर ये कि आपके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। जब आप दूसरों के मसाइल ख़त्म करते हैं तो आपको अपने मसाइल जो हैं वो नज़र ही नहीं आते, और जब वो नज़र ही नहीं आएंगे, आपका जो है फोकस ही अपने मसाइल पे नहीं होगा, सोल्यूशन पे होगा। तो जब सोल्यूशन पे आपका फोकस है तो सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। थैंक यू।